सुंदर होना और सुंदर दिखना, इन दोनों बातों में कुछ अंतर हो सकता है। सुंदरता बाहर से दिखती है कि आदमी सुंदर लग रहा है, वास्तव में वो कितना सुंदर है, भीतर से कितना सुंदर है, वह अलग बात है। कोई मुखौटा लगा लिया, बढ़िया सा मुखौटा, दिखने में हो सकता है बढ़िया लगे, मुखौटा उतार के देखो तो चेहरा उसका कैसा है। तो सुंदर वास्तव में आदमी कितना है, दिखाने का प्रयास कितना करता है। कपड़े तो बहुत बढ़िया पहन लिए हैं, बाकी शरीर सुंदर कितना है या नहीं है। आदमी आभूषण पहनता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गहने आभूषण भी पहनते हैं, पहनने वाले। तो हो सकता है आभूषणों से आदमी सुंदर भी दिखाई दे, अच्छा लगे कि कीमती आभूषण पहने हैं। हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये आभूषण भी एक प्रकार का भार है। कितने लदलिए आभूषण, भारी भारी गहने पहन लिए, तो वे तो शरीर पर भार और हो गए। और ये आभूषण हमारे बाह्य सौंदर्य को प्रदर्शित करने वाले बन सकते हैं। बाहर की सुंदरता एक चीज है, आत्मा की सुंदरता अलग चीज है। आभूषण पहने, ठीक है, बाहर के आभूषण भी संसार में चलते हैं, परंतु भीतर के आभूषण, भीतर के भूषण भी पहने, सद्गुण के आभूषण पहने, सद्गुण भूषण वो हम धारण करके रखें। उनसे जो भीतर की सुंदरता बढ़ेगी, वो बाह्य आभूषणों से नहीं बढ़ सकती। अंगों पर सद्गुण भूषण धारण करें, उनसे अपने आप को शोभायमान करें। अब कैसे करें? हाथ है, हाथ हमारे कितना काम आता है। हम भोजन करते हैं, हाथ से करते हैं। लिखते हैं, सामान्यतया आदमी हाथ से लिखता है। प्राय प्राय राइट हैंड से हम दाहिने हाथ से लिखते हैं। बाएं हाथ का भी अपना उपयोग है, कोई कोई काम बाएं हाथ से किया जाता है। दोनों हाथ मिलकर के वजन भी उठा सकते हैं। और हाथों में ताकत अगर आदमी के है तो कुछ अच्छा परिश्रम हाथों से कर सकता है। तो हाथ, अब आप लोग गृहस्थ हैं, साधु लोग भी हैं, काम काज करना है, नौकर चाहिए। तुम तो जवान आदमी, तुम्हें, मुझे तो नौकर चाहिए। नौकर काम, मैं नहीं करना चाहता काम, नौकर रहे वे मेरा काम करते रहे। कोई हमारे संत कह दें कि हमारे तो साधु चाहिए, काम काज करते रहे, हमें काम नहीं करना पड़े। कह दे मैं तो अगवानी हूं, दो तीन साधु दे दो, वो काम करते रहे, मुझे काम नहीं करना पड़े। ठीक है, बाकी तो समय समय की और परिस्थिति सापेक्ष बातें हैं। परंतु कोई साधु कहे कि हमें तो नौकर चाहिए, काम करने वाले चाहिए, तो साधु से यह कह दिया जाए कि भैया तुम्हारे पास 4 नौकर हैं, तुम्हारे पास 4 नौकर हैं। कि 4 नौकर मेरे पास कहां पर है?
कि 2 हाथ 2 पांव 4 तुम्हारे नौकर हैं, इन नौकरों का उपयोग करो, खूब उपयोग करो नौकरों का, जितना चाहिए उतना उपयोग करो। तो और नौकर चाहिए तो पहले इन नौकरों का तो उपयोग करो, और नौकर तो बाद में, पहले इन 4 नौकरों का हम उपयोग करें, फिर जरूरत हो तो और दूसरे नौकरों की बात हो सकती है। तो ये 4 नौकर हमारे पास हैं, इनमें 2 हमारे हाथ हैं। तो ये हाथ हैं, इनका बढ़िया उपयोग हम करें। अंगुलियां है हाथों में, हाथ शक्तिशाली होते हैं तो आदमी हाथों का परिश्रम अच्छा कर सकता है। हाथ हमारे स्वस्थ हैं या नहीं, हाथों में कंपन शुरू हो गया, असात वेदनीय का जो भी, अब काम करने में दिक्कत हो सकती है। तो अच्छा रहे हाथ अगर हमारे सक्षम हैं तो अच्छा काम खूब हाथों से करें। अब हाथों का आभूषण क्या? एक तो ये घड़ी, घड़ी मान लो हाथ का आभूषण है। एक आभूषण तो घड़ी है। आजकल तो हो सकता है मोबाइल फोन ने घड़ी की भी उपयोगिता कुछ कम कर दी हो, बस घड़ी टाइम भी मोबाइल फोन में ही देख लोगा, फिर हाथ घड़ी की भी क्या जरूरत है। पर थोड़े पुराने समय में तो कर भूषणम, घड़ी भी हाथ का मानो आभूषण सा था। तो और हाथ का सद्गुण भूषण क्या हो? तो हाथ का सद्गुण भूषण एक है करे श्लाघ्यस त्याग है। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने सिंदूर प्रकर या सूक्ति मुक्तावली ग्रंथ में कहा, करे श्लाघ्यस त्याग है। हाथ का आभूषण है श्लाघनीय त्याग, यानी दान, दान करना हाथ का आभूषण है। संस्कृत में कहा गया, श्रोत्रम श्रुते नैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन। हाथ की शोभा दान से होती है। कंकण तो ठीक है, बाह्य शोभा भले हो जाए, पर कंकण बाह्य शोभा है, हाथ से दान देना यह सद्गुण भूषण है हाथ का, कि हाथ से हम दान कितना देते हैं। एक गृहस्थ साधु घर आ गया, उसको भावना से दान देता है। भावना भवनाशिनी, भावना से भी भव का, संसार का, जन्म मरण का नाश होता है। तो भावना से साधु को दान देता है कि संत हमारे घर आए हैं, जो नियमानुकूल है वो दान दे। तो यह दान हाथ से देना हाथ का कर भूषणम, दानम प्रदानम कर भूषणम, दान हाथ का आभूषण बन सकता है। तो दान की वृत्ति, एक साधु दूसरे साधु को दान दे दे कि मेरी यहाँ गोचरी में चीजें आई हैं, कृपा करके आप लो, तो साधु साधु को भी दान दे सकता है, यानी चीज दे सकता है। तो दान की वृत्ति है वो औदार्य की द्योतक है। दान की वृत्ति औदार्य की द्योतक, कि आदमी दे सकता है खुले हाथ से, जितना दे सके दे सकता है। तो हाथ का आभूषण कंकण बाह्य आभूषण है, सद्गुण भूषण हाथ का है त्याग, दान देना आभूषण है। तो सिर का आभूषण क्या? करे श्लाघ्यस त्याग है, शिरसि गुरु पाद प्रणमनम, कि सिर का आभूषण क्या? और भी आभूषण सिर का हो सकता है। सिर का सद्गुण भूषण है गुरु के चरणों में प्रणाम करना, यह सिर का भूषण है। साधु त्यागी उनके चरणों में प्रणाम करना, सिर से नमन करना, यह सिर का भूषण होता है। एक साधु भी दूसरे बड़े साधु को वंदन करता है सिर से,
मस्तक झुकाकर शीर्षा मत्थ एण बंदामी, मस्तक से बंधन करता है। आप लोग बोलते ना मथेन बंदामी, मथेन बंदामी, इसका मतलब क्या? मत्थ एण बंदामी, मत्थ एण मस्तकेन, मैं मस्तक से आपको बंधन करता हूं। तो मथेन बंदामी, मथेन बंदामी, हम इतना हमारा चालू शब्द है मथेन बंदामी, इसका मतलब है मत्थ, मूल है मत्थ एण बंदामी। बोलचाल में मथेन बंदामी वो थोड़ा अपभ्रंशा हो गया, शुद्ध शब्द है मत्थ एण बंदामी, मस्तकेन बंदे, मैं मस्तक से आपको बंधन करता हूं, मस्तक से बंधन। तो सिर का आभूषण है, सद्गुण भूषण है गुरुपाद प्रणमनम, गुरु के चरण में प्रणाम करना, यह सिर का भूषण है। तीसरा कि मुंह का आभूषण क्या है? मुंह में दांत है, कोई दांत भी सोने के बनवा ले कि सोने के दांत, चांदी के दांत लगवाए हैं, देखने में अच्छे लगे, भी सोने के दांत है, चांदी के दांत हैं, पर ये दांतों का जो अच्छापन है वो बाह्य है। मुंह का सद्गुण भूषण है, आचार्य ने कहा, सोमप्रभ सूर्य ने, सत्यावाणी, सत्य भाषा बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात बोलना, यह मुंह का भूषण होता है। बहुत ऊंची बात है, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्यवाणी हो, झूठ को तो प्रवेश ही नहीं मिले, झूठ को प्रवेश नहीं मेरे मुंह में आने का, मेरे मुंह में आएगा तो सत्य ही आएगा, यह भावना है, संकल्प है। आदमी झूठ नहीं बोलता है, बोलना होता है तो सत्य बोलता है, यह मुंह का भूषण, सद्गुण भूषण हो जाता है। और कान का भूषण क्या? कुंडल, कुंडल भी कर्ण भूषण है, वो बाह्य है। श्रोत्रम श्रुते नैव, कान का सद्गुण भूषण है कि श्रुत वाणी सुनो, आर्ष वाणी सुनो, आगम वाणी सुनो, शास्त्र वाणी सुनो, अच्छी वाणी, सुभाषितों को सुनो, अच्छी बातों को, प्रवचन को सुनो। तो अच्छी बातों को सुनना, यह कान का, श्रवण का सद्गुण भूषण होता है। श्रुत, सुनकर के ग्रहण कर लेना, श्रुत को, ज्ञान को कानों से ग्रहण करना, यह कान का भूषण है। और जहां पवित्र प्रवचन हो, आगम वाणी, शास्त्र वाणी के आधार पर अच्छी वाणी पर प्रवचन हो, वो कानों में पड़े तो भी अच्छी बात है। तो कान का कुंडल भी आभूषण है, वह बाह्य है, परंतु सुनना, प्रवचन आदि सुनना, अच्छे भजनों को सुनना, अच्छी शिक्षाओं को भी सुनना, अच्छी बातों को सुनना, कोई गृहस्थ भी अच्छी बात बताए उसको भी भले सुनो, अच्छी बात है। अच्छी ज्ञान की बात कई गृहस्थों के पास भी हो सकती है, कई गृहस्थ होते हैं वो भी बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े धार्मिक ज्ञान से युक्त उनकी चेतना होती है, तो गृहस्थों से भी ज्ञान मिले तो उसको भी सुना जाए, तो यह भी कान का एक भूषण ही होता है। तो श्रुत, श्रुत को ग्रहण करना कानों से, यह कर्ण का सद्गुण भूषण हो जाता है। हृदय का भूषण क्या? कि हृदय का आभूषण भूषण है स्वच्छा वृत्ति ही, हृदय में स्वच्छता रखना, सरलता रखना, छल कपट नहीं रखना, भीतर में कोई कपट नहीं, छल नहीं, वंचना नहीं, ऋजुता रहे, सरलता रहे, शुद्धता रहे, भाव शुद्धि रहे, यह है मानो हृदय का
सद्गुण भूषण है। हृदय आदमी का पवित्र, हमारा हृदय पवित्र हो, सरल हो, ऋजु हो, तो हृदय में स्वच्छ वृत्ति है, यह हृदय का भूषण है। का भुजाओं का भूषण क्या है? भुजाओं का भूषण विजयी भुजयो पौरुषम। और कोई भूषण है तो बाह्य हो सकता है, परंतु पौरुष अगर भुजाओं में है, विजयी, विजय प्राप्त कर सके, ऐसा पौरुष है। यो मान लें कि भुजाओं में अगर ताकत है तो वो भुजाओं का भूषण है। और कोई गहना पहन लिया, वो बाह्य भूषण है। तो एक तरफ तो गहने हैं, एक तरफ शरीर की स्वस्थता है, सक्षमता है। तो सक्षमता, स्वस्थता वो बढ़िया भूषण है शरीर का। आपने कोई ने कितने बढ़िया बढ़िया गहने पहन लिए, का शरीर तो रुग्ण है, बीमार है, अक्षम है, वो गहने कितने क्या काम आएंगे। तो कोई मांग भी करना हो तो मांग भी करे, तो हमारे संत लोग बैठे हैं कि मांग भी करो तो यह करो मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और भले शरीर ज्यादा बढ़िया दिखाई दे न दे, मेरा शरीर सक्षम रहे, मजबूत रहे, मैं स्वस्थ रहूं, अच्छा काम करता रह सकूं। तो मांग करो तो स्वास्थ्य की करो, आभूषणों की खास बात नहीं। आप लोग गृहस्थ हैं, एक और आभूषण, एक और स्वास्थ्य, तो दोनों में तुलना करें तो आभूषण की अपेक्षा स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। आभूषण नहीं पहने तो चलेगा, तो स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमें आभूषणों की अपेक्षा स्वास्थ्य का भूषण यह चाहिए। तो विजयी भुजयो हो पौरुषम, भुजाओं में ताकत रहे, पौरुष रहे, शक्ति रहे, वो भूषण है। और कोई गहना पहन लिया वो बाह्य चीज है। अब भुजाओं में ताकत है तो उस ताकत का बढ़िया उपयोग करें। हमारी ताकत है वो किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी पर प्रहार, बेमतलब प्रहार के लिए नहीं। हम भुजाओं से किसी की सेवा कर सकें, किसी को सहयोग दे सकें। साधु के पास बल है तो दूसरे साधुओं की, औरों की सेवा कर सके, वो हम पौरुष का उपयोग करें। तो सूरीवर ने, सोमप्रभ सूरी ने जो ये आभूषण बताए हैं कि करे श्लाघ्य त्याग है, शिरसि गुरुपाद प्रणमनम, मुखे सत्यावाणी, श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः, हृदि स्वच्छावृत्तिर्विजयी भुजयोः पौरुषमहो, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतामण्डनमिदं, विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतामण्डनमिदं। और आभूषणों के लिए तो मान लो पैसा चाहिए, खरीदेंगे तब मिलेंगे मान लो। इन आभूषणों के लिए कोई पैसे वाली बात नहीं, सद्गुणों को धारण कर लो तो बिना पैसे ये हमारे आभूषण जीवन में रह सकते हैं और हमारे जीवन को ये शोभायमान कर सकते हैं, विभूषित कर सकते हैं। तो सद्गुण भूषण ये हमारे जीवन में रहें। मान लो सारे नहीं तो जितने रख सके उतने तो रखें, भी कुछ कुछ तो सद्गुणों को ऐसा धारण करें कि वे हमारे जीवन के भूषण बन जाएं।
परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, तो वे कौन से गहने पहनते थे, कौन से वो गले में कोई चांदी सोने का कोई ऐसा हार पहनते थे, कौन सी अंगूठी वो अंगुली में पहनते थे। कोई पुण्य का योग मान ले, बिना आभूषण के शरीर भी इतना सुंदर था। कोई पुण्य का उनका योग संभवतः था कि बिना आभूषणों के देखें तो भी एक सुंदरता उनके शरीर में झलकती थी। तो शरीर के अवयव एकदम विराजमान रहते, मानो कोई राजा महाराजा यूं विराजे हो, एकदम अच्छे शोभायमान होते। यानी उनकी पुण्यवत्ता थी कि शरीर भी उनका सुंदर था। शरीर सुंदर कैसा था, वो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने फरमा दिया। कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की छटा, आंखें इमरत की प्याली, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरु। तो गुरुदेव तुलसी का जहां तक मैंने देखा, उनका शरीर भी सुंदर था, परंतु शरीर की सुंदरता से भी शरीर की स्वस्थता, शरीर की सक्षमता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो शरीर की सुंदरता हो तो ठीक है, न हो तो इतनी खास बात नहीं। शरीर अगर आदमी का सक्षम है, स्वस्थ है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस सक्षमता का धार्मिक कार्यों में उपयोग करना और ज्यादा बढ़िया बात हो सकती है। तो हम अपने जीवन में सद्गुण भूषणों को धारण करने का, धारण किए हुए रखने का प्रयास करें, यह काम्य है। ओम अरहत।